नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम स्टी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 38 इयर्स नौजवान का, और ये अभी कनाडा शिफ्ट हो रही है। ये नेपाल से है और कनाडा जा रही है। तो कैसा रहेगा आगे फ्यूचर और इनकी नेचर वगैरह कैसा है, इनके रिलेटिव ने पाम भेजा है तो उस हिसाब से ये जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम के एनालिसिस। एक एक पॉइंट हम लोग देखते जाएंगे और एनालिसिस करते जाएंगे। तो ये पाम है रेक्टेंगुलर शेप पाम। तो रेक्टेंगुलर शेप अगर पाम हो, बहुत ही ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, तो ऐसा अगर इतना रेक्टेंगुलर शेप पाम हो तो ये इंसान फिज़िकल मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। अपना सक्सेस या अचीवमेंट जो भी है ये अपनी जनरली अपने बैठे बैठे काम करके या फिर दूसरों को काम को सुपरवाइज़ करके ही इन लोगों की ज़्यादातर ज़िंदगी में सक्सेस मिलती है। तो उनको भी ऐसे ही मिलेगी। ये खुद बहुत ज़्यादा फिज़िकल मेहनत करेंगे या फिर खुद काम में कोई डिपेंडली आ जाएंगे तो उसमें इनकी सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इनको ऐसा काम करना है जहाँ पे ये सुपरवाइज़ का जॉब कर सके या फिर बैठे बैठे किसी ऑफिस में काम कर सके, तो इनको उनमें फ़ायदा ज़रूर होगा। ऊपर का माउंट का अगर देखें तो जगह अच्छा खासा मिला है इस पाम में। ऊपर का जगह माउंट का जगह अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये इंसान को पैसे तो होंगे। ऊपर का माउंट का जगह अगर आपको किसी तरह से ज़्यादा मिल जाए तो चाहे रेखा हो जब भी ख़राब हो उस टाइम पे आपको मीडियम चलेगा, लेकिन जहाँ पे भी लाइंस वगैरह आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिवनेस दिखाएगी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो इस पाम में जब भी हम लोग गुड इंडिकेशन देखेंगे, जिस एज पीरियड में देखेंगे उस टाइम पीरियड में इनकी फिनंशियली ग्रोथ बहुत अच्छी खासी होगी और इनकी फिनंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक रहेगी। इनकी माउंट वगैरह देखें तो मरकरी माउंट ठीक ठाक है, जगह अच्छी है, कोई बड़ी मरकरी लाइन नहीं है। और यहाँ पे भी मरकरी में भी प्रोमिनेंट कुछ लाइन नहीं है, हल्की हल्की छोटी छोटी खड़ी लाइन है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो इनको जो रेगुलर पैसे होते हैं जो कैश में होते हैं हम लोगों के पास, अगर बिज़नेस करें तो बिज़नेस के लिए जो डे टू डे एक्सपेंस की रनिंग एक्सपेंस बिज़नेस रनिंग एक्सपेंस जो पैसे हैं उसमें इनकी थोड़ी कमी रहेगी ज़रूर। इनके पास बहुत ज़्यादा लिक्विड मनी नहीं रहेगी। इनके पास में जो सबसे बढ़िया साइन है मरकरी माउंट में वो है एक मैरिज लाइन का। यहाँ से आके ऐसे सन में आ जाना। अगर सन में आती है आपकी मैरिज लाइन, इनकी देखिए ऐसे पैटर्न में इनकी मैरिज लाइन है। तो अगर मैरिज लाइन ऐसे आ रही है आपकी, चाहे एकदम कोन से आए या फिर थोड़ी जगह छोड़ के आए, जनरली इतनी बड़ी लाइन थोड़ी जगह छोड़ के ही आती है, तो ऐसा और हार्ट लाइन को टच ना करे तो ये लाइन आपकी शादी से आपकी फ़ायदा दिलाती है और आपकी रिस्पेक्ट और समाज में प्रतिष्ठा होने के कारण बनते हैं। मतलब शादी के वजह से आपकी सोशल में आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, नाम सम्मान मिलेगा और आपका रिकॉग्निशन भी होगा। तो ये इंडिकेशन इनके पाम में बढ़िया है और इनके मैरिज के कारण ही ये कनाडा जा पा रही है। ये खुद कोई काम नहीं वहाँ पे मिला इनको। इनकी जो वाइफ है वो उनको कनाडा का वीज़ा मिला है, वहाँ पे वो जा रही है, तो इस वजह से ये भी जा पा रही है। तो शादी से जो फ़ायदा होती है इस लाइन से क्लियरली इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है। सन माउंट देखें ठीक ठाक है, कोई प्रोमिनेंट सन लाइन नहीं है, हल्की सी ऐसे लाइन चल रही है जो ज़्यादा कोई रिज़ल्ट इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो ये नॉर्मल सी सन माउंट है। सन माउंट से इनको बहुत कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई साइन वगैरह है, ना ही कोई लंबी खड़ी सन लाइन है। तो सन लाइन इनकी ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा कुछ बोलने वाली। सैटर्न ठीक ठाक है, सैटर्न में भी ज़्यादा कुछ खास लाइन नहीं है। एक बार लंबी सी फेथ लाइन जो लाइफ लाइन से होके आ रही है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है और ये थोड़ी सी सन माउंट के करीब है, इस वजह से इनको फॉरेन जाने का कनेक्शन मिल रहा है। और एक छोटी सी लाइन जो इस तरह से सन की तरफ जा रही है फेथ लाइन से, वो इंडिकेशन कराती है कि इनकी फॉरेन का कनेक्शन है, इस वजह से ये फॉरेन जा पा रही है, कनाडा जैसे मुल्क में जा रही है, और बहुत ही अच्छी बात है। जुपिटर माउंट देखे दबी हुई है, ना ही हमको यहाँ पे बहुत कुछ खड़ी असेंडिंग लाइन दिख रही है जो लाइफ लाइन से होके जाती है। तो इनकी एम्बिशन में थोड़ी कमी है, ये थोड़ी लेज़ी रहेगी, अपनी एम्बिशन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते होंगे और जैसे काम चलता है ज़िंदगी में ऐसे ही ये चलाते रहेंगे, ऐसे ही नेचर के हैं ये। मार्स माउंट देखें, मार्स माउंट भी छोटी है, मार्स माउंट भी छोटी है।
तो मार्स माउन अगर छोटी रहे तो आप में एनर्जी या ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं रहती है कामकाज के लिए। आप फील्ड में ज़्यादा वर्क करना पसंद नहीं करते हैं, और ऊपर से ये रेक्टेंगुलर शेप पाम है, तो फील्ड में तो ये एकदम बिल्कुल ही नहीं काम कर पाएगी। ये जितना काम इनको दीजिएगा या फिर ऐसे काम में इनको जाना चाहिए जहाँ पे बैठे बैठे ही काम करना पड़े, ज़्यादा फिजिकल मेहनत की ज़रूरत ना हो। एक रेक्टेंगुलर शेप पाम है और दूसरी मार्स माउन से जहाँ से मेनली हम लोगों को ऊर्जा मिलती है दिनचर्या के कामकाज के लिए, या फिर जो बॉडी में हम लोगों को एनर्जी आती है कि हम लोग फील्ड में वर्क करें, वो सारे एनर्जी इनकी थोड़ी कम रहेगी। तो इनको बैठे बैठे ही काम करना है। वेनस माउंट देखें बहुत ज़्यादा चौड़ा है और बहुत ज़्यादा जगह लिए हुए है। इस वेनस माउंट में हमें कोई भी साइन नहीं मिल रही, ना इधर लग्जरी की और ना ही खड़ी लाइन। तो इनको अभी शायद कनाडा जाने के बाद इनको पैसे वगैरह इनकम करने का मौका मिले और अपने जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट मिले, लेकिन अभी तो इनसे इस पाम में ऐसा कोई साइन नहीं दिख रही है जहाँ से मैं ये बता सकूँ कि ये जितना मेहनत करते हैं उतना ही ये पैसे कमाते हैं। ये अगर अभी इस पीरियड में 100 रुपये का मेहनत करते होंगे तो शायद इनको 50-60 रुपये का फ़ायदा होता रहेगा। तो इनको मेहनत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में और मुनाफा कम, इस हिसाब से इनकी ज़िंदगी अभी इस तरह से चल रही है। थंब देखें, थंब ठीक ठाक है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थंब है। फ्लेक्सिबल अगर थंब हो तो आप झुक सकते हैं, मतलब कहीं पे अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको थोड़ी झुकनी पड़े तो आप उस तरह से झुक सकते हैं अपने आप को एडजस्ट करने के लिए सिचुएशन के हिसाब से। तो ये बढ़िया सिंबल है। और लॉजिक और विल की बैलेंस है, तो दोनों ही जो पोर है वो एक ही समान लग रही है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि इनमें लॉजिक भी अच्छी खासी है और विल भी है। इनमें काम करने की इच्छा भी होती है और लॉजिक के साथ ये दूसरों को अपने मन की बात या फिर जो समझाना चाहते हैं वो अच्छी तरह से समझा भी पाते हैं। मून माउंट देखें ठीक ठाक है और लाइफ लाइन सीधी आके मून में आ रही है। तो ये और एक इंडिकेशन है फॉरेन जाने का या फॉरेन के साथ काम करने का, फॉरेन कंपनी में काम करने का, ये सारी इंडिकेशन होती है। तो ये जो कनाडा जा रही है ये और एक इंडिकेशन मिली। ये 2 इंडिकेशन प्रोमिनेंट, एक लाइफ लाइन का मून में आना, मून माउंट में कोई ख़राब साइन वगैरह ना होना, मून माउंट प्रोमिनेंट होना, और फेथ लाइन का एक आखिरी पार्ट सन की तरफ झुक जाना, ये सारी इंडिकेशन कराती है कि फॉरेन का कनेक्शन है और ये फॉरेन जा रही है। इनकी एग्रेसिव मार्च से इनकी डिफेंसिव मार्च ज़्यादा पावरफुल है। तो ये इंसान ऐसे काम करेंगे जिन लोगों के एग्रेसिव मार्च से डिफेंसिव मार्च ज़्यादा पावरफुल होती है। ये वो एक हिंदी में कहावत है कि फूक फूक के कदम रखना, मतलब हर एक काम करने से पहले ये बहुत बार सोच लेते हैं, देख लेते हैं और फिर वो जाके करते हैं। हर एक स्टेप ये वैसे ही फूक फूक के रखते हैं जिससे इनकी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव नेचर के बनते हैं ये सारे इंसान। तो इनकी ये कैरेक्टर भी है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव होंगे, एग्रेसिव की वजह से ये डिफेंसिव ज़्यादा होंगे अपने कामकाज में, अपने नेचर में। तो ये रही इनकी पाम की ओवरऑल एनालिसिस। अभी लाइन की ओर चलते हैं। तो मेन लाइन, हार्ट लाइन पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर लकीर खींचे तो हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ बिल्कुल ही नहीं आ रही है और सैटर्न में ही आके ख़त्म हो रही है। सैटर्न में आके अगर ख़त्म हो जाए आपकी हार्ट लाइन, तो मेरा जो रूल्स है उसमें, एक मिनट मैं फिर से क्लियरली दिखा देता हूँ। ये मिडिल पोर्शन है हार्ट लाइन और सैटर्न लाइन का, और यहाँ पे एक यहीं पे आके ख़त्म हो रही है। तो ये इंसान ऐसे है जो खुद के ही फ़ायदे हर वक्त देखता है, ये खुद के फ़ायदे ही देखेगा। हाँ, ये शायद थोड़ा कम होगा कि खुद के फ़ायदे के लिए दूसरों को बेइंतहा यूटिलाइज शायद नहीं करता है, लेकिन खुद की फ़ायदा जहाँ पे इन्हें नहीं दिखेगा वहाँ पे ये काम बिल्कुल ही नहीं करेगा। ये सिर्फ खुद के ही फ़ायदा देखेगा, ऐसा ही इसका नेचर है। अगर इनकी फ़ायदा ना हो तो ये कोई भी काम नहीं करेगा किसी के लिए, कि दूसरे के लिए इनकी फीलिंग भी वगैरह कुछ ऐसा खास नहीं रहता है कि अगर आपको कुछ फ़ायदा हो और इनको फ़ायदा ना हो, ऐसा अगर कोई काम मिले तो ये वो काम नहीं करेंगे, चाहे आप उनके रिलेटिव ही हो क्यों ना हो। तो ये ऐसे नेचर के होंगे जो खुद की फ़ायदा हर वक्त देखेगा, उसके बाद ही ये कुछ करेगा। अगर माइंड लाइन देखें तो एकदम स्ट्रेट है, सीधी है, और बचपन में चाइल्ड पीरियड में यंग एज के करीब थोड़ी सी
फॉर्मेशन ख़राब थी और ग्रिल जैसी फॉर्मेशन थी इस पाम में। तो बचपन थोड़ी ख़राब गई होगी इनकी, और आगे से चल के करीब करीब 30 के बाद इनकी एज ठीक ठाक रही, और वहाँ से माइन लाइन सीधी चली गई। लेकिन माइन लाइन थोड़ी वेवी है। अगर वेवी हो आपकी माइन लाइन जो ये दिख रही है, एक तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम थी इस माइन लाइन में, चेन नुमा फॉर्मेशन थी, और उसके बाद ये लाइन थोड़ी वेवी है, थोड़ी ही वेवी है। लेकिन इसमें भी थोड़ी इनको प्रॉब्लम आएगी, इनको कैरियर में स्टेबिलिटी मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ऐसे माइन लाइन सीधी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेवी होने के कारण इनकी कैरियर में स्टेबिलिटी, मतलब क्या करना है मुझे और किस काम से मुझे आगे चल के ज़िंदगी में सक्सेस होना है। जैसे कि ये माइन लाइन छोटी है, तो जनरली ये कहा जा सकता है कि ये आइदर जॉब छोटी छोटी करेंगे, छोटी छोटी पीरियड में करेंगे। कोई जॉब अगर करते हैं 4-5 साल मैक्सिमम करेंगे, उसके बाद अपना जॉब चेंज करेंगे, काम चेंज करेंगे, या फिर वो बिज़नेस करेंगे, ऐसे बिज़नेस जिसमें छोटी छोटी प्रोजेक्ट होती रहे। तो ऐसे काम, जॉब या ऐसे बिज़नेस ये जनरली करेंगे। लेकिन फिर भी उनमें भी इनकी कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगी कि क्या करना है। ये हमेशा इनके कन्फ्यूजन में रहेगा, क्योंकि माइन लाइन टोटली वेवी है, और वेवी लाइन ऑलरेडी किसी कोई भी लाइन हो वहाँ पे कन्फ्यूजन स्टेट देती है। तो माइन लाइन में अगर कन्फ्यूजन स्टेट आ जाए तो जनरली कैसे काम करना है, क्या काम करना है, इसमें कन्फ्यूजन रहती है। अगर लाइफ लाइन देखें हम लोग, लाइफ लाइन ऐसे आके मुंह में आ रही है, और यहाँ पे छोटी सी जॉब बना रही है। जॉब साइन से इनकी फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है। अगर जॉब साइन से कोई लाइन स्टार्ट होती है लाइफ लाइन के अलावा, लाइफ लाइन जो केतु में जॉब बनाती है वो अच्छी होती है, जो जिसको हम लोग फिश साइन बोलते हैं। वो कन्फ्यूजन ना हो जाए तो मैं इसलिए बोला कि लाइफ लाइन जो के नीचे जो ये साइन बनता है बहुत सारे लोगों के, वो जॉब नहीं होती है, वो फिश होती है केतु में। तो यहाँ पे ये जॉब साइन से स्टार्ट हो रही है फेथ लाइन, और ये लाइफ लाइन से जुड़ी हुई है। अगर जॉब साइन से कोई लाइन स्टार्ट हो, मेनली फेथ लाइन, सन लाइन ऐसे वगैरह हो, तो पूरा ही लाइन डिस्टर्ब होती है। चाहे कितनी भी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखे, वहाँ पे इनको रिजल्ट कम मिलती है। लेकिन ये बात भी जानना है कि इनको ऊपर का माउंट की जगह ज़्यादा मिली है, तो ये जॉब साइन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी इनकी। और लाइफ लाइन इनकी चल रही है, इनकी जो फेथ लाइन है ये चल रही है लाइफ लाइन से सॉरी। तो अगर लाइफ लाइन से अगर फेथ लाइन आपकी स्टार्ट हो तो आप कंफर्ट जोन में ज़रूर आते हैं। इनका भी कंफर्ट जोन में आना था, ये भी कंफर्ट जोन में ज़रूर रहे होंगे, और उसे ही तोड़ने के लिए शायद ये शादी करके अभी बाहर की कंट्री में सेटल हो रही है। तो ये अगर कंफर्ट जोन है उनकी और ये तोड़ के जा रही है, तो इनके लिए ये अच्छी है, और इनको अच्छी खासी सक्सेस भी मिलेगी, क्योंकि ये कंफर्ट जोन के तोड़ के बाहर जा रही है। ऊपर का अमाउंट का जगह ज़्यादा मिला है इनको। तो ये सारी इंडिकेशन ये दर्शाता है कि इनके आगे चल के करियर अच्छी रहने के चांसेस बहुत बढ़िया है। एक तो इनकी ऐसे नेचर जहाँ पे ये खुद की ही फ़ायदा देखेंगे, ऊपर का अमाउंट का जगह ज़्यादा मिली है, फेथ लाइन कंफर्ट जोन से निकल रही है, और ये कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर के कंट्री में जा रही है। वहाँ पे जाके जब ये काम करेंगे तब इनको अच्छी खासी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अभी इनकी एज है करीब करीब 38, तो हम लोग को ये 38 एज करीब करीब यहाँ पे मिल रही है जहाँ पे बिल्कुल ही खाली है। उसके बाद करीब करीब 39-40 के करीब ही होगी जहाँ से फेथ लाइन फिर से स्टार्ट हो रही है। तो अभी इनकी लाइफ में टफ पीरियड चल रही होगी, फिनेंस से लेके, काम से लेके, कुछ भी हो सकती है। तो अभी 1-1.5 साल इनके तकलीफ भरा रहेगा। अभी शायद कनाडा जाने के बाद 38 जो इनकी एज है, अभी इसी एज में ही जा रही है, वहाँ पे जाके शायद इनके 1-2 साल लग जाए करियर स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो खुद जॉब लेके नहीं जा रही है, ये अपनी वाइफ के साथ जा रही है जिनको लगी है जॉब। तो शायद यहाँ वहाँ पे जाके 1-1.5 साल इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर ये अभी ये स्ट्रगल कर रही है इसलिए ये कनाडा जा रही है। कंडीशन कोई भी हो, अगली 38 to 40 करीब करीब 2 साल तक इनके करियर में डामाडोल ज़रूर रहेगा। चाहे यहाँ पे होके जा रही है और वहाँ पे जाके 1-1.5 साल वेट करने के बाद इनके ठीक हो जाए। मैंने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, क्योंकि ये डायरेक्ट जिनका पाँव है उन्हीं का नहीं है, तो ज़्यादा आंसर मिलता भी नहीं, इसलिए नहीं पूछे। तो ये कंडीशन है कि अगले 2 साल तक इनकी कैरियर में ख़राबी ज़रूर रहेगी। 40 तक इनकी एज पीरियड में प्रॉब्लम है। 40 के बाद फिर से फेथ लाइन स्टार्ट हो रही है और धीरे धीरे ये जोर पकड़ रही है। देखिएगा 40 के बाद इनकी फेथ लाइन
40 के बाद नहीं, 40 के करीब इनकी फेथ लाइन उठ रही है, थोड़ी सी ओएवी है लेकिन जोर पकड़ रही है। तो ये 40 के करीब जाके ही इनकी करियर में कामकाज आएगी, सेटलमेंट आएगी और तब से ये अच्छी खासी इनकम भी करने लगेगी। तब से जाके फेथ लाइन जहाँ जितनी भी दूर चल रही है पावर ही लेती जा रही है, मतलब उसके बाद इनकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर होती ही जाएगी। तो कैरियर आगे चल के 40 के बाद इनकी करियर बेहतर से बेहतर ही होती जाएगी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आगे चल के। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। इस पाम में शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ थी क्योंकि ये जॉब साइन से स्टार्ट हो रही थी इनकी फेथ लाइन और कंफर्ट जोन में थी। कंफर्ट जोन में रहना, जॉब साइन से शुरू होना, ये सारे इंडिकेशन कराती है कि इनके कैरियर में स्ट्रगल ज़रूर रही होगी अर्ली एज में, और ये कंफर्ट जोन को तोड़ के अभी जा रही है, तो इनके लिए अभी ये बेनिफिट है। इनका कैरेक्टर कैसे है हम लोग ने देखा, और ये नेचर के कैसे हैं ये हम लोगों को हार्ट लाइन में मिला। इनके कामकाज में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, ये हम लोग को माइंड लाइन में मिला। लाइफ लाइन ठीक है, मून में जा रही है, तो इनके वजह से ये बाहर भी फॉरेन भी जा पा रही है। ये समझ में नहीं आ रही है कि मोल है कि नहीं। अगर ये मोल हो और वो वेनस और मार्स के एकदम जहाँ जॉइंट होती है, जो सेंटर पॉइंट होती है वहीं पे है, तो ये इनमें आइदर सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी या फिर इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता होगा, क्योंकि ये एकदम सेंटर में है, मार्स और वेनस में है। तो आइदर सेक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी वेनस के अगर ये रिज़ल्ट देती है, और अगर मार्स का रिज़ल्ट देती है तो इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। तो ये सारे इंडिकेशन इनकी, ये अगर मोल हो तो ही, मुझे ठीक तरह से दिख नहीं रही है, लग नहीं रही है कि मोल ही है, क्योंकि उतना काला तो नहीं है। तो अगर मोल नहीं है तो कुछ नहीं होगा, अगर मोल है तो ये दो इंडिकेशन में किसी एक का इनको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये पाम ओवरऑल में ठीक है, बस यही मेरा एक कंसर्न है कि इनकी हार्ट लाइन जो है एकदम छोटी है और सेटल में ही आके ख़त्म हो रही है। इंसान को खुद का फ़ायदा तो देखना चाहिए, लेकिन इतना भी छोटा हार्ट लाइन नहीं होना चाहिए जहाँ पे सिर्फ अपनी ही फ़ायदा दिखे आपको और दूसरों को कोई फ़ायदा हो या ना हो उससे आपका कोई फ़र्क ना पड़े। सिर्फ अपने आप का ही फ़ायदा देखना, ये मुझे ठीक नहीं लगती है, किसी किसी इंसान को लगती है। तो मुझे जो ठीक नहीं लगती है मैं वही बताता हूँ। तो इसके सिवा और कुछ खराबी नहीं है इस पाम में। थोड़ी सी करियर को लेकर कन्फ्यूजन रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक काम भी करेगा तो भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगा इनको, क्योंकि इनके नेचर ही ऐसी होगी कामकाज को लेके। और फिर अभी इनकी लाइफ में आइदर टफ टाइम चल रही है या फिर टफ टाइम आने वाली है करियर और फिनेंस को लेके, जो अगले 2 साल तक चलेगी करीब करीब। और 40 से ही इनकी फेथ लाइन बहुत ही एक्टिव हो रही है और ठीक ठाक चल रही है, जो ठीक ठाक चलेगी। अभी इनकी मैरिज लाइन देख लेते हैं एक बार, उसका भी एक पिक्चर है तो देख लेते हैं। ये इनकी मैरिज लाइन का फॉर्मेशन है, जहाँ पे हम लोगों को देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 लाइन मिल रही है। तो 4 लाइन मिलने से ये तो क्लियर होती है कि इनकी मल्टीपल रिलेशनशिप ज़रूर है। 38 वाला अगर आप लोग मैरिज लाइन देखें, ये मतलब मुट्ठी पकड़ा हुआ है, तो एज तो मैं ऐसे नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन ये वाली जो लाइन है ये 38 को दर्शाती है। मतलब इससे पहले भी इनकी रिलेशनशिप थी। ये मैंने पूछा उनको कि इनके क्या पहले भी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा शादी की तो पता नहीं है, उनको पता नहीं है, लेकिन हाँ इनके रिलेशनशिप ज़रूर थे, ये इनको पता है। तो ये तो जनरली अफेक्शन लाइन होती है। मैरिज हम लोग जो कोर्ट मैरिज करते हैं या सामाजिक मैरिज करते हैं उसकी लाइन ये नहीं है। ये लाइन दर्शाता है कि आपके पास साथ कितने लोगों के रिलेशन हो सकती है। तो अगर 2 से ज़्यादा है तो मल्टीपल रिलेशनशिप की इंडिकेशन करती है। 4 है तो आप 100% कन्फर्म कर लीजिएगा, जिसके पास में भी दिखे, चाहे वो मेल हो या फीमेल, उनको मल्टीपल रिलेशनशिप ज़रूर होगी। तो इनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप है। अभी ये क्वांटिटी में 4 ही होगी, 4 लाइन है, इसका कोई ऐसा कोई नहीं है। इनके 4 से भी ज़्यादा भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, लेकिन मल्टीपल ही होती है। तो इनका मल्टीपल रिलेशनशिप का जो ये था वो हमें यहाँ से मिल गई है कि इनकी मल्टीपल, मैंने जो सवाल पूछा था उनका जवाब मिल गया ही है। 38 का जो शादी हो रही है इनकी, 38 की जो शादी हो रही है ये हमें इस लाइन से मिल रही है। ये करीब करीब 38 ही होगी। अगर ये पाम सीधी होती तो मैं एज कैलकुलेशन करके आपको बता देता, जो मैं दिखाता हूँ।
कि 38 कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये यहाँ से नहीं होगी, लेकिन यही लाइन होगी 38 के बाद जो शादी हो रही है इनकी। तो यही रही स्पाम की एनालिसिस। ठीक ठाक है, 40 तक इनके करियर में थोड़ी बहुत डामाडोल रहेगी अभी से लेके 40 के बाद इनका करियर ठीक ठाक है। फिनेंशियल ओवरऑल कंडीशन ठीक है, बस नेचर इनका ऐसा है जो खुद के ही फ़ायदे देखते हैं, खुद का फ़ायदा जहाँ पे ना हो वो वहाँ पे जाते अभी नहीं है। ऐसे इंसान है, करियर को लेके हर वक्त थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। लाइफ में इनकी थोड़ी कंफर्ट जोन में थी जो अभी निकल रही है, कनाडा जा रही है तो कंफर्ट जोन से बाहर भी आ रही है। दूसरी कंट्री में जाना भी कंफर्ट जोन को तोड़ के ही जाना होती है। तो ये सारे कंडीशन इनके लिए आगे चल के बेहतरी ही दिख रही है। तो इसी के साथ इस स्पाम की एनालिसिस रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए।